हमसे प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में हम सब जन शामिल होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। जवान लोगों का आशीष के लिए, आज का मीटिंग की आशीष के लिए, शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति के लिए पिता महिमा पाना चाहिए। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम सेवा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र। हम शुरुआत की प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। सब जन आंख बंद के सिर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, ऑल सफिशिएंट गॉड, एल शदाई परमेश्वर स्तुति हो। एल रोई परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, यहोवा ईरे, यहोवा निस्सी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पापा। आज का जवान मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं पापा, शुरुआत से लेकर अंत तक पापा। यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपकी ओर से आया हुआ वचन, आपकी ओर से आया हुआ कार्य, आपकी ओर से आया हुआ सामर्थ्य के द्वारा, चिन्ह कार्यों के द्वारा जवान लोगों को तृप्त कर रहा है प्रभु। आपकी मार्गों में आपकी ओर से आया हुआ उद्धार की आशीर्वाद में स्थिर कर रहा है पापा। स्वर्ग पहुंचने के लिए और पिता के साथ संबंध में आने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। चारों तरफ से जवानी लोगों को यीशु नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लेकर आ रहा है पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतान की कार्य नष्ट हो जाए जीसस ने। स्वर्गीय पिता आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझ करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझ करते हैं हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे
धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक मन होकर अभी प्रार्थना करेंगे आगे के समय के लिए, अभी तक जो नहीं आए उनके लिए, और हमारे जो पहचान में है जितने यूथ्स है, लड़के लड़कियां, हमारे रिश्तेदार दोस्त, उनके लिए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम सबको यहाँ आपने लेके आए, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मुझे यहाँ खड़ा किया प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आत्मा आप ही जानता है, आहे भर भर के प्रार्थना कराना प्रभु, मुझसे प्रार्थना करा ले पिता परमेश्वर। प्रभु यार जितने चेयर से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तूने जिनके लिए रखे प्रभु, उनके लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु यीशु। अब्बा पिता हम सबको प्रभु यीशु मन दे, आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम लज्जाए नहीं प्रभु,
यीशु, जिनको हम दोस्त कहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके साथ हम उठे बैठे हैं, लेकिन प्रभु यीशु आज दिन वो नरक में जा रहे, फिर भी प्रभु यीशु अगर हम प्रभु यीशु उनको सुसमाचार नहीं बता रहे तो हमें क्षमा कर प्रभु यीशु। अब्बा पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु कहा है कैसे हम नहीं जानते प्रभु। अब्बा पिता प्रभु यीशु हमारे दोस्तों को प्रभु यीशु, यहाँ से आने जाने वाले हर एक प्रभु यीशु, प्रभु हालेलुया यूथ्स को प्रभु यीशु, प्रभु ये आवाज सुनने वाले हर एक यूथ्स को प्रभु यीशु। अब्बा पिता मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे वचन के अनुसार मांगोगे, जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मुझसे मांगोगे उसे मैं जरूर करूंगा। अब्बा बेटा तेरी इच्छा है कोई नरक में ना जाए प्रभु यीशु। अब्बा पिता तेरे प्रभु यीशु भवन में लोग आए, तेरी इच्छा है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, प्रभु हालेलुया प्रभु कल्याण शहर के प्रभु यीशु यूथ लोगों को अब्बा पिता थाने जिले के पिता परमेश्वर सारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। मुंबई में जितने लोग प्रभु यीशु आज स्ट्रगल कर रहे प्रभु यीशु, अब्बा पिता हालेलुया प्रभु इमोशंस के पिता परमेश्वर भाव में आकर प्रभु यीशु सुसाइड करने के लिए सोच रहे वैसे जितने प्रभु यीशु डिप्रेशन में है प्रभु यीशु, प्रभु उनको प्रभु तेरी आवाज सुना प्रभु यीशु, तेरी आवाज सुना कर ले क्या प्रभु। तू कहता है मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे, दक्षिण से कहूंगा कि रोक मत, तेरे इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु यूथ्स को लेके आ पिता परमेश्वर। अब्बा पिता तेरी महिमा होने के लिए यूथ्स को लेके आ पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन सुना के प्रभु यीशु स्वप्नों से दर्शन से बात करके प्रभु यीशु हम सबको इस्तेमाल करके प्रभु सबको लेके आ प्रभु यीशु तेरे प्रभु यीशु हालेलुया भवन में प्रभु यीशु तेरी इस उपस्थिति में तेरे वारिस बनने के लिए पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय राज में तेरे वारिस बनकर रहने के लिए प्रभु यीशु लोगों को लेके आ पिता परमेश्वर। जितने प्रभु यीशु खाली चेयर से पिता परमेश्वर सारे भरने के लिए पिता परमेश्वर बच्चों को लेके आ पिता परमेश्वर। अब्बा पिता जवानों को लेके आ पिता परमेश्वर, आगे के समय में प्रभु यीशु आराधनाओं में तू सहायता कर प्रभु यीशु। अब्बा पिता पास्टर जी को सिस्टर जी को तू प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु यीशु, जो कुछ तू प्रभु हमसे बात करना चाहता है प्रभु यीशु तू हमसे बात कर प्रभु यीशु, तेरे आत्मा से भरकर पिता परमेश्वर प्रभु बात कर प्रभु यीशु हालेलुया। हमारे प्रभु हृदय को प्रभु अच्छी प्रभु यीशु भूमि बना प्रभु, हमारे प्रभु यीशु रिलेटिव्स के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु उनको प्रभु यीशु वचन सुनाने के लिए प्रभु यीशु सच्चा वचन सुनाने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हालेलुया। पिता परमेश्वर को सहायता कर पिता परमेश्वर सबको लेके आ प्रभु यीशु। अब्बा बेटा तेरे वचन के अनुसार प्रभु तू कहता है यीशु के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे उसे मैं जरूर करूंगा। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ सारे बच्चों को प्रभु यीशु तेरी प्रभु हालेलुया निज भूमि बनने के लिए लेके आ। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु तुझे महिमा मिले, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु पप्पा आज की उपस्थिति के लिए पप्पा तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये समय के लिए पप्पा, ये वक्त के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए पप्पा मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तूने अनुग्रह दिखाया, तूने दया दिखाया प्रभु, इन बातों के लिए पप्पा मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के दिन को प्रभु इस उपस्थिति को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, सिस्टर जी को आए हुए लोगों को हर एक को पप्पा तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज का वचन पप्पा तेरी ओर से होने के विषय में पप्पा तू सहायता कर प्रभु। आज के वचनों के द्वारा पप्पा तू हर एक को चलाई है प्रभु। सिस्टर जी को पप्पा तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तेरे बल शक्ति के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु, तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, तेरे अगुवाई के द्वारा पप्पा तू चला प्रभु। पप्पा मैं विश्वास करूँ आप यहाँ सहायता कर रहे पप्पा, चारों तरफ से लोगों को पप्पा तू लेकर आ प्रभु, जितने भी यूथ है पप्पा सभी को लेकर आ प्रभु, हमारे आड़ोस पड़ोस वाले, मेरे घर के लोग प्रभु, मेरे फ्रेंड्स लोग प्रभु, हमारे रिलेटिव्स प्रभु, पप्पा हर एक को पप्पा तू लेकर आ प्रभु। संसार की हर एक बातों में से हर एक को छुटकारा मिले प्रभु, तेरे वचन को प्रभु ग्रहण करने के लिए हर एक के मन में प्रभु हृदय दीजिए प्रभु। हर एक को पप्पा तू चला प्रभु, हमें सही रीति से पप्पा आगे बढ़ने के विषय में पप्पा तू सहायता कर पप्पा। हर एक बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूं प्रभु, तेरे नाम से मांगती हूँ, सुनर कबूल कर, आमीन। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, बोले महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं, ओ यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी,
सामर्थ्य खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, करोड़ों 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 स्वर्गदूतों के बीच में निरंतर महिमा और प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर है वो। यस, उनकी स्तुति करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके प्रताप को याद करेंगे, उनकी महिमा को याद करते हुए उनकी स्तुति करेंगे आवाज उठाकर। यस हालेलुया, यस यस आवाज उठाकर, यस 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 उनकी प्रताप को याद करते हुए। ओ यस हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो प्रतापमय परमेश्वर है, वो महिमा का योग्य खुदा है। ओ करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर 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 ओ दो पंखों से उड़ते हुए, दो पंखों से अपने पैरों को ढांपकर, दो पंखों से अपने मुंह को ढांपकर ओ पवित्र 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 निरंतर पवित्र 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 करता रहता है। उतना महिमा योग्य परमेश्वर, महान परमेश्वर, यस हालेलुया, उनका स्तुति करेंगे, उनका स्तुति करेंगे। कीड़े के समान इंसान की महिमा को चाहता है वो। Oh, thank you, Jesus. प्रतापमयी करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत निरंतर प्रभु का स्तुति करता रहता है, फिर भी प्रभु उनसे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा कीड़े के समान, यस हालेलुया, मिट्टी से बनी हुई इस इंसान की स्तुति को बहुत पसंद करता है। जो कोई भी अपने दिल से मन से प्रभु को प्रेम करता है, जो कोई भी अपने दिल से मन से प्रभु की स्तुति करता है, पूरी रीति से उनके ऊपर डिपेंड होकर, तो प्रभु उनकी स्तुतियों के ऊपर विराजमान हो जाता है। ओ प्रभु धन्यवाद राजा, पापा आपको महिमा मिले। हम पूरे मन से दिल से स्तुति करने की अनुभव में लेकर जाइए पापा, पूरी रीति से प्रभु हमारी प्राण आत्मा देह कंप्लीट प्रभु तेरे ऊपर डिपेंड होकर, कंप्लीट तुझको ही देखते हुए, दूसरा कुछ भी नहीं पापा, दूसरा किसी बात के बारे में सोचने का नहीं, कंप्लीट प्रभु तेरे ही बारे में, तुझको ही प्रभु ओ भाते हुए पापा हालेलुया आराधना करने की अनुभव में हमें लेकर जा। यस राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, थैंक यू जीसस। पापा आज का प्रभु ये पूरा मीटिंग अपने हाथों में ले लीजिए, ये पूरा जगह अपने कंट्रोल में लीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये पूरा जगह, ये हॉल पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले, कंप्लीट अपने वश में, अपने कंट्रोल में लेकर चलाइए। आपकी इच्छा के बिना, आपकी मर्जी के बिना दूसरा कुछ भी बात इस जगह पर नहीं हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके आत्मा के बिना दूसरा कौन सा भी आत्मा इस जगह पर काम ना करे। पवित्र आत्मा खुदा, आप आपके आत्मा के द्वारा पूरा जगह को, हर एक चेयर को, हर एक कोने को कंप्लीट अपने कंट्रोल में ले ले, आपकी इच्छा के अनुसार चला। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है, हालेलुया नहीं आया, हालेलुया। रिदान क्या सोच रहा है? हालेलुया। रिदान का आवाज नहीं आया तो ना, आवाज नहीं आया किसी का, ऐसा लगता है मुझे। हालेलुया नहीं, मजा नहीं आया। हालेलुया, कहाँ तेरा आवाज? क्या हो गया तेरा आवाज को? काना नहीं दिया क्या आज उस आवाज को? हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और ये समय में वचन में जाएंगे हम लोग। रोमियो का किताब इसका 8वां अध्याय 35 से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ, यस, प्रार्थना करते। पापा हालेलुया, इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु। पापा तेरे वचन सामर्थी वचन है, तेरे वचन दोधारी तलवार के समान है प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हालेलुया हर एक व्यक्ति को पापा आपके वचनों के द्वारा तू सही करता है प्रभु। तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में बल है, तेरे वचन में ताकत है कि हमारी हर एक निराशा की बंधन को तोड़कर सही मार्ग पर चलाने के लिए राह दिखाने वाला एक दीप है पापा। अब आज दिन प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कर। ओ हालेलुया, सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, ओ यस हालेलुया, देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मिले। इन जीसस नेम आमीन। बोलेंगे हालेलुया। ओके, और एक बार पढ़ेंगे वही वचन, रोमियो का 8 का 35।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश क्या या क्लेश, संकट या क्या उपद्रव संकट, रुको 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 रुको, हाँ, क्या क्लेश, क्या संकट क्या संकट या उपद्रव या उपद्रव या अकाल या अकाल या नंगाई या नंगाई या जोखिम या जोखिम या तलवार? या तलवार। यस, हालेलुया। ये बात कौन बोल रहा है? पौलुस भक्त ये बातें बोल रहा है कि इससे पहले हम लोग 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो 30 तक पवित्र आत्मा के बारे में बातें करता है। आत्मा में चलना, आत्मा में रहना, आत्मा के बारे में बातें करता रहता है। 31 से प्रेम के बारे में आ जाता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया, परमेश्वर प्रेम करके क्या किया उसने, परमेश्वर प्रेम करके क्या किया है। 31 पढ़ेंगे एक बार हम लोग। अतः हाँ, हम इन बातों के विषय में हाँ, क्या कहें? क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर से हाँ, तो हमारे विरोधी कौन हो हमारा सकता विरोधी है? कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारे ओर रहेगा तो। हाँ, कैसे हमारे ओर रहेगा? हाँ, पढ़िए। जिसने अपने निज जिसने पुत्र अपने को निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ वह क्यों न दे? उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रभु का प्यार के बारे में, अचानक आत्मा के बारे में थोड़ा सा बाजू में रखकर प्रेम के बारे में आ गया है पौलुस यहाँ, कि कहता है कि परमेश्वर तेरे पक्ष में है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई तेरा विरोधी नहीं हो सकता, कोई तुझे हानि नहीं कर सकता, किसी का हाथ तेरे ऊपर बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। कैसे परमेश्वर तेरा पक्ष रहेगा? अरे निज पुत्र को उसने दे दिया है। हालेलुया। निज पुत्र भी तेरे साथ है, निज पुत्र तेरे हृदय में है, निज पुत्र का लहू तू पी रहा है, निज पुत्र का शरीर को तू खा रहा है, मतलब निज पुत्र तेरे साथ है, इसीलिए परमेश्वर तेरा पक्ष है। अरे निज पुत्र को ही उसने दे दिया तो बाकी के जो चीजों के बारे में रो रहे हो तुम, बाकी के आशीषों के बारे में तुम जो रो रहे हो, वो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम यहां लिखी होती है कि अपने निज पुत्र को ही हमारे लिए दे दिया है। अपने निज पुत्र जो बहुत प्रेम करता है पिता, वही निज पुत्र को हम सभी के लिए कुर्बान होने के लिए इस धरती पर दे दिया तो क्या हम जो कुछ भी मांग रहे, जो कुछ भी आशीष दुनिया की जो कुछ भी चीजें हैं, वो प्रभु के लिए बड़ा है क्या? नहीं। मगर हम लोग क्या सोचते हैं? यीशु को छोड़कर, हमारे अंदर निवास करने वाला यीशु मसीह को छोड़कर, उसकी प्रेम को छोड़कर बाकी की चीजों के लिए, आशीषों के लिए रोते बैठते हैं, निराश में चले जाते हैं, हाँ, उधर इधर भटकते रहते हैं। किसके लिए? किसके लिए बोलिए? हाँ, बाकी सब चीजों के लिए। हालेलुया। वो बात को बोलते हुए बोल रहा है, ये चीजें हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। ये चीजें प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। खुद अपने बारे में बोल रहा है कि अरे इन चीजों के लिए मैं नहीं जी रहा हूँ, इन चीजों के लिए मैं भाग दौड़ नहीं कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने मुझसे जितना प्यार किया, वो प्रेम से मुझे कोई भी, कौन सा चीज भी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। अभी 35 से वो बातों को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं? हालेलुया। हाँ, क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, क्या संकट, या उपद्रव, या उपद्रव, या अकाल, या अकाल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या या तलवार? तलवार। इसमें से कौन सा भी आपको है क्या प्रॉब्लम? है क्या इसमें से कौन सा भी एक प्रॉब्लम? प्रेम से अलग कौन करेगा? हाँ, क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? कुछ भी नहीं है। मैं बोलूंगी, पौलुस ने जो अनुभव रीति से वो बातें लिख रहा है, उसमें से एक भी हमारा नहीं है प्रॉब्लम। उसने उतना संकट में है, उतने प्रॉब्लम्स को उसने झेला, उतने नंगाई, मतलब कभी कभी उसकी शरीर को ढांपने के लिए चादर भी नहीं रहता था, ऐसी स्थिति को भी उसने देखा। फिर भी कहता है ये सारे चीजें मुझे प्रभु से दूर नहीं करेगा। हालेलुया। उसका ना सच में पौलुस के बारे में ध्यान करते हुए समझ में आता है कि अरे बाबा, कैसा प्यार किया प्रभु को इसने, कितना प्यार किया यीशु को इसने, कि एक ही एक दर्शन उनके जिंदगी को क्या कर दिया है? पूरी रीति से बदल दिया है। बार बार प्रभु आके उनको सिखाया नहीं,
पौलुस को, पतरस को, योहन्ना को, याकूब को, बाकी 12 चेलों को यीशु मसीह 3.5 years उनके साथ साथ रहकर सिखाया, करीब रहकर चलाया उन लोगों को, जैसे भेड़ बकरियों को चराता है चरवा, ऐसा चलाया। मगर उनसे भी ज्यादा पौलुस ने प्यार किया है प्रभु को। हालेलुया। पौलुस किसी विषय को भी प्रभु से बड़ा नहीं समझा उसने, किसी बात को भी, किसी परिस्थिति को भी, किसी समस्या को भी, किसी चीज को भी परमेश्वर से, यीशु से बड़ा नहीं करके देखा अपने जीवन में। हालेलुया। हम दुख कभी हो जाते पता, नाराज कभी हो जाते पता, निराशा कभी हो जाते पता। हम लोग जब प्रभु से भी ज्यादा किसी बात के ऊपर हम ध्यान देते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो तभी हम नाराज हो जाते हैं। वो कुछ भी होने दो, वो बीमारी भी होने दो, या दुष्टात्मा की प्रभाव भी होने दो, या अकाल क्लेश समस्या कुछ भी होने दो, प्रभु से भी उस परिस्थिति को हम ज्यादा बढ़ाकर देखते हैं, तो तभी हम क्या हो जाते हैं, निराश में चले जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पौलुस भक्त कहता है, ये कुछ भी मेरी प्रभु के प्यार से मुझे दूर नहीं कर सकता। आकर में मृत्यु भी मेरे जीवन में आ जाए, मेरे प्रभु के प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए नीचे 37 पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हाँ हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, हमने जय- उसके क्या और एक बार, हम परंतु- उसके द्वारा, परंतु इन सब बातों में हाँ, हम उसके द्वारा जिसने हाँ। हमें हमसे प्रेम किया हमसे है। प्रेम किया। क्या बोल रही है? अरे मैं पहले प्यार नहीं किया, प्रभु ने मुझसे प्यार किया है। और एक जगह पे लिखता है कि अरे मैं तो पापियों में प्रधान था, मैं तो पापियों में फर्स्ट नंबर 1 स्थान मेरा ही होगा। पापियों का लिस्ट बनाएंगे तो प्रभु बड़ा सा एक लिस्ट बनाएगा पापियों का, तो उसमें फर्स्ट नाम मेरा ही आएगा कि मैं उतना बड़ा पापी हूं। मगर मेरा प्रभु का प्यार मुझ पर बहुत ज्यादा आया है। इतना मुझसे प्रेम किया मेरा प्रभु का प्यार को मैं कैसे भूल जाऊंगा, इतने छोटे छोटे बातों को लेकर, छोटे छोटे चीज़ों के वजह से, छोटे छोटे के बातों की वजह से, संसार की बातों के, संसार की आनंद के लिए, संसार की कुछ कुछ विषयों के लिए मेरा प्रभु का प्यार को मैं कैसे दूर कर लूंगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। पहले उसने मुझसे प्यार किया। हाँ जयवंत से, हाँ जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है वो। क्योंकि मुझे कुछ जयवंत मिला है तो किसी चीज के ऊपर, किसी बात के ऊपर, उससे भी बढ़कर है मेरा प्रभु का प्यार। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? कैसे बोल रहे हो कि मुझे कुछ जीत मिला, मैंने कुछ सक्सेस हुआ, मैंने आशीष पाया, कुछ भी मुझे आशीष मिला, कुछ किसी बात में भी मुझे बहुत बड़ा ऊंचा पद मिला, तो बोलता है कि उससे भी बढ़कर है मेरा प्रभु का प्यार। हालेलुया। आज इन किस बात के लिए आप रो रहे हो? आज इन किस विषय के लिए, किस चीज के लिए मन में रखकर उसी बात के लिए रोते हुए प्रभु के ऊपर निंदा भी किया हुआ दिन है हमारे जीवन में। मगर पौलुस कह रहा है अरे वो जयवंत मुझे मिला है तो उससे भी बढ़कर प्रभु ने मुझसे प्यार किया है। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, हाँ मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन ना मृत्यु न ना जीवन जीवन न न स्वर्गदूत स्वर्गदूत न न प्रधानताएं प्रधानताएं व वर्तमान न वर्तमान न न भविष्य भविष्य न न सामर्थ्य सामर्थ्य न न ऊंचाई ऊंचाई न गहराई न गहराई और न कोई और न सृष्टि कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आया तो तुरंत हमारा दृष्टि उस प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता है, मगर उससे भी बड़ा यीशु मसीह का प्यार के ऊपर हम मन लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम के जैसा नहीं लगता है। हालेलुया। यस हालेलुया। वही बातों को पौलुस बहुत अच्छा से हमें समझा रहा है। पौलुस का प्रेम उतना प्रभु के ऊपर है। सच में ऐसा प्रेम में बढ़ने के लिए मैं भी प्रेयर कर रही हूँ कि प्रभु ऐसा प्रेम मुझको भी चाहिए, मुझको भी सिखाइए प्रभु ऐसा प्रेम, कि जैसे प्रभु पौलुस को तूने सिखाया है, एक ही शब्द, एक ही बात उनकी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया है प्रभु। मेरे जीवन को भी वैसे ही तेरे ऊपर ही ध्यान देते हुए, तेरे ऊपर ही मन लगाते हुए, सारे बातों के ऊपर नहीं प्रभु, कंप्लीट तेरे ऊपर आधारित होकर चलने की अनुभव में मुझे भी लेकर जा। ऐसा मैं भी प्रार्थना करती हूँ इस बातों के लिए। हालेलुया। तो आइए इस समय में इस वचन को लेकर हालेलुया हम लोग रूत की किताब में आएंगे। हम रूत की किताब सीख रहे हैं। रूत की किताब में हम आएंगे।
यहाँ हम गए हफ्ते सीखे थे कि क्या सीखे, कितने लोगों को याद है, कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, कितना सीखा आपने? हाँ रिदांत, कितना सीखा हमने? याद है वचन? भूल गया? रिदांत भूल गया क्या? कितना सीखा हमने? गए हफ्ते तू ही आंसर दिया था। कितना सीखा हमने और कितना लागू किया? याद आया? नहीं याद आया। कितना हमने सीखा है, कितना हमने लागू किया है ना? एक उदाहरण हमने बताए थे, 2 चेले हैं, सीखे हैं उन लोगों ने, तो उनमें से एक आया, बोला कि 5 महीने सीखा, 5 महीने लागू किया। दूसरा आया है, मैंने 10 सीखा और कितना लागू किया? 6 लागू किया। तो किसको ज़्यादा मार्क्स मिला है इसमें? 5 सीखा, 5 पूरा लागू किया, 100% उसको मिल गया, है ना? वो बातों को हम गए हफ्ते में सीखे थे। नायोमी ने तो बहुत कुछ सीखी है, मगर उसने लागू नहीं किया उसने। हाँ, खुद का दिमाग लगाई है ना? मगर रूथ के बारे में देखेंगे तो वो जितना सीखा उतना पूरा लागू करके दिखाई है। हालेलुया। यस, वही बातों को हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रूथ की किताब में 16 पढ़ेंगे, पहला अध्याय में। रूथ बोली, हाँ, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती कर, तू मुझसे यह विनती मत कर, मत करे, ना कर, हाँ, करे कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं क्योंकि भी जिधर तू जाऊंगी, जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे तेरे लोग लोग हैं, मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा और परमेश्वर तेरा होगा। परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यस, हालेलुया। रूथ का प्रेम भी वैसे ही है, जैसे पौलुस ने प्रेम किया वैसे ही रूथ ने भी प्रेम किया है। हालेलुया। देखिए, यहाँ हम गए हफ्ते सीखे थे कि नयोमी के बारे में। नयोमी अपने दिमाग लगाई है, जो परमेश्वर का देश है, परमेश्वर का शहर है, रोटियों का घर बोलने वाला बेथलेहेम को छोड़कर उसने श्रेपित देश, उस देश में चले गई है। फिर उसके बाद में वो वहाँ बहुत नष्ट को देखी है अपने जीवन में, कि भयंकर नष्ट अपने आंखों से देखी है, अपने जीवन में उसने अनुभव पाई। पति को खो गई है उसने, पति को खोने के बाद भी अपने बच्चों को लेकर वापस रिटर्न नहीं आई है, और कुछ सोची है कि मैं कुछ करके इसको मैं बदल सकती हूँ, मगर अपने दोनों बेटों को भी वो खो जाती है। शादी होते ही दोनों बेटे मर जाते हैं। तो फिर मरने के बाद कुछ दिन उनकी बहुओं को लेकर रहती है, उस जगह पर ही रहती है। तो रहने के बाद कुछ दिनों के बाद में, 10 साल के बाद में, उधर जाने के बाद 10 साल के बाद में उनको एक वार्ता मिलती है कि तेरे देश में फिर से परमेश्वर ने सुधी लिया, वहाँ अच्छा से आहार मिल रहा है। तो फिर वो बात सुनकर फिर वापस रिटर्न होने के लिए वो चाहती है। अभी रिटर्न होने के लिए तीनों ने निकले हैं, दोनों बहुओं को लेकर वो रिटर्न हो रही है। रास्ते पे थोड़ा दूर आने के बाद उसको क्या लगा पता नहीं, उसको लगा कि अरे दोनों बहू जवान हैं, इन दोनों को ले जाके मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भी कुछ कर नहीं सकती इन दोनों के लिए। इससे अच्छा ये लोग अपने देश में ही रह जाए, यहाँ ही, और फिर से शादी करके अपने ज़िंदगी को बसाए, मैं मेरे देश में चला जाऊंगी। ऐसे सोचकर वो वहाँ बहुओं से कहती है, मेरे बेटियाँ तुम चले जाओ, तुम्हारे देश में, तुम्हारे भगवान के पास, तुम्हारे लोगों के पास तुम चले जाओ। वैसे लिखी होती है, तुम्हारे भगवान के पास, तुम्हारे परमेश्वर के पास, तुम्हारे लोगों के पास, तुम कुटुंबियों के साथ चले जाओ, फिर से शादी कर लो और आपके ज़िंदगी को बसा। तो पहले दोनों बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आपके साथ ही आएंगे। मगर फिर से नयोमी बोलती है, सास बोलती है कि नहीं नहीं चले जाओ, क्या करो, ऐसा नहीं करो, तुम चले जाओ। ये बात सुनते ही बड़ी वाली औरपा तुरंत अभी डिसीजन को, क्योंकि पहले से ही है वो मन में उनके अंदर, मेरे देश को कैसे छोड़ के जाऊं, उस देश में कैसे रहेगा पता नहीं, कौन है कौन नहीं ये पता नहीं, अरे घर है क्या नहीं पता नहीं, पति रहता तो वो भरोसा अलग है, अभी पति भी नहीं है, घर रहेगा पता नहीं, खाने के लिए रहेगा पता नहीं, तो क्यों जाने का उस देश में हम लोगों को, मैं क्यों जाऊं, मेरे लोग हैं, मेरे ये है वो है, इतना मज़ा, इतना आनंद, इतना खुशी मेरे देश का, ये छोड़कर मैं क्यों जाऊं। देखिए, एक बात बोलूं कि रूथ ने ऐसे एक स्टेटमेंट दी है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तू ऐसा मत बोल, तेरा प्रजा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। इतना बड़ा स्टेटमेंट उसके मुंह से निकला है, तो क्या वो प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनी होगी क्या? बोलिए ना, अचानक कोई भी किसी को कुछ आपने बोला ही नहीं, आपके फ्रेंड बोलो, आपके घर वाले बोलो, आपने यीशु के बारे में उनको नहीं बताया, वो बोलेगा
तेरा यीशु ही मेरा यीशु, ऐसे बोलेगा क्या? कभी बोलेगा वो बात? आप बोलिए। यस, जब हम सुनाएंगे, वो लोग छक्के देखेंगे, उन बातों के ऊपर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर है करके जानेंगे, तभी बोलेंगे अपने मुंह से, उतना मजबूत डिसीजन लेंगे। है क्या? नहीं, नहीं तो नहीं लेंगे। ये मृत्यु और जीवन के डिसीजन से बोला है, तो ऐसा डिसीजन कोई नहीं लेते, उतना जल्दी नहीं ले सकते हैं। तो मतलब इससे पहले, हाँ, उन दोनों को पता है सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में। केवल रूत को ही नहीं, वोरफा को भी पता है। वोरफा ने भी यीशु मसीह के बारे में सुनी है, नयोमी में भी सुनाई होगी, अपने परमेश्वर के बारे में, अपने देश के बारे में, परमेश्वर की नियमों के बारे में, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में। ये सारे बातों को नयोमी बताई होगी, दोनों को बताई होगी। दोनों ने उस विषय के ऊपर विश्वास भी किए होंगे, क्योंकि इतना दिन सासू माँ के साथ रहे ना, उन लोगों ने सासू माँ के साथ प्रेयर कर रहे होंगे, सासू माँ के साथ अच्छा से उन रीति रिवाजों के विषय में सीख रहे होंगे। मगर जब समय आया तभी पता चल गया कितना उन लोगों ने सीखा, कितना उन लोगों ने लागू किया है। हालेलुया। हाँ, जब समय आया, ओरफा ने बोल दी बाय बाय। अवसर मिला, अभी मेरे सासू माँ खुद बोल रही है, हमारे मुंह से मुंह बोल रही कि जाओ, चले जाओ, पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ 12 पढ़िए, यहाँ पढ़िए 12 1 का 12। हे मेरी बेटियों, हे मेरी बेटियों, लौटकर चले जाओ, लौटकर चले जाओ, क्योंकि मैं पति हाँ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। हाँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरे बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। 14 भी क्या? तब वे फिर से उठी, हाँ। और ओरपा ने तो अपनी सास को ओरफा ने तो अपने सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। परंतु रूत उनसे अलग ना हुई। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है, ओरपा ने चूमा, रूत ने गले लगाई है। तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखी होती है कि ओरपा ने चूम कर चले गई है, मगर रूत ने गले लगाई। गले लगाई मतलब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। तो यहाँ ओरफा कितना जल्दी अपने डिसीजन को क्या कर दी है, चेंज कर दी है, उलट गई है। क्यों पता? क्योंकि उसने प्रभु का प्रेम को सही रीति से नहीं समझी है। रूत ने सही रीति से समझी। देखो, ये तीनों स्त्रियां हमें कलीसिया दिखाई दे रही, कलीसिया की 3 झुंड को यहाँ दिखाई दे रही है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए कलीसिया में 3 झुंड, 3 प्रकार के लोगों का बारे में यहाँ हमको सिखाने के लिए मिल रही है। और नयोमी ऐसी एक औरत है, वो बहुत बड़ी सीनियर है। प्रॉब्लम किधर से आता है पता? जूनियर से नहीं आता, सीनियर से आता है। घमंड आ जाती है, मुझे सब कुछ पता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित ग्रंथ तक कौन सा भी वचन मैं आसानी से निकाल कर दिखा सकता हूं मैं। अरे क्या हुआ आपको? क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? यस, हालेलुया। सीनियर्स को बहुत ज्यादा घमंड होती है। यस, हालेलुया। नयोमी बहुत बड़ा सीनियर है, बचपन से मसीह को जानती है। वो बचपन से मसीह को जानती है, मगर जो उसने सीखी है उसमें मजबूत नहीं हुई है उसने। हालेलुया। ऊपर ऊपर भक्ति करने के अनुभव। कुछ लोग आते हैं कलीसिया में, कुछ लोग आगे बढ़ते तो बढ़ते हैं, दिखने में तो अरे लोग सब कुछ सीख रहे हैं, हर एक प्रेयर में आते अटेंड होते हैं, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, सभी चीजों में आगे बढ़ते रहते हैं, मगर उनके अंदर वचन नहीं रहता। ऊपर ऊपर दिखाव की भक्ति है वो। दूसरा एक झुंड है, ओरपा की झुंड है। वो ओरपा की झुंड कैसे है? हाँ, देखिए ये ऐसा झुंड है, डेंजर झुंड है। ये लोग भी ऐसे सीखते हैं, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, हमेशा आते
हैं, सीखते उस समय में बहुत उत्साहित हो जाते हैं, सीखते वक्त घर पे जाने बस तो पूरा निकल जाती है। हाँ, और पका झुंड है ये। तो ये लोग जब समस्या आती है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण बताया है कि हाँ, गेहूं का उदाहरण, रोड के पास, हाँ, झाड़ियों में, पत्थर के ऊपर, हाँ, अच्छा भूमि के ऊपर, हाँ, पक्षी उठा के लेकर गया और झाड़ियों में जो गिरा है उसको बल नहीं मिला तो वो सूख गया है। हाँ, सेम और पका वही परिस्थिति है। सीखने में तो बहुत कुछ सीखे हैं। हाँ, देखिए इसका अंदर देखिए, इतना दूर सासू माँ के साथ आधा दूर तक आ चुकी है इसने, मतलब कितना सीखी होगी वो नॉर्मली नहीं आ रही है, उसके अंदर भी भक्ति है, मगर वो भक्ति कब तक उसके जीवन में पता, जब समस्या आया, परेशान आया तो क्या हो गई है, पीछे चले गई है। वो बोली, सासू माँ बोली, अभी देख तेरे दुख से भी अभी मेरा दुख बहुत बड़ा। अरे बाप रे, हाँ, ये अभी तक मैंने दुख देखा, वहां जाने के बाद भी मुझे दुख देखना है क्या? अरे ये तो बूढ़ी हो गई है, मरने वाली है, इसके साथ मैं भी जाके मरूं क्या वहां? पूरा उसके अंदर दिमाग चला रही है। सीखने में पूरा वचन सीखी उसने भी, मगर जब समस्या आया, परेशान आया, वो पीछे मुड़कर चले गई है। कि हमारे लाइफ में ऐसा परिस्थिति है क्या? सीखने में तो बहुत अच्छा से सीखते हैं, बहुत अच्छा से, बहुत सारे वचन हमको पता है, मगर जब समस्या आती है तो हमारी रिएक्शन कैसे हो रही है, हमारी क्या बोलते हैं बर्ताव करने की तरीका कैसा है, घर में बोलो, कलीसिया में बोलो, या खुद अपने प्राइवेट हाँ परिस्थिति में बोलिए कि कैसे हो आप, कि आप चीजों को, परिस्थितियों को प्रेम कर रहे हो कि इससे भी बढ़कर जिसने आपके लिए जान दे दिया उनको प्रेम कर रहे हो। इसीलिए पौलुस वक्त बोल रहा है, ना नंगाई, ना क्लेश, हाँ, संकट, उपद्रव, क्लेश, हाँ, अकाल, कौन सा भी बात हो, वो मेरा प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या आज दिन हम गट से बात बोल सकते हैं क्या? प्रभु तेरे प्यार से मुझे कोई अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ भी होने दो मेरे जीवन में, मृत्यु, जीवन, अकाल, क्लेश, नंगाई, कुछ भी होने दो, प्रभु तेरे प्यार से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं प्रभु। हालेलुया। ओरफा ने बोली मुझे अलग कर सकते हैं, ओरफा ने बोली मुझे अलग कर सकते हैं। समस्या आया तो मैं टिक नहीं सकती हूँ, ज्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ, मेरे वजह से नहीं हो सकता, चले गई पीछे। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन एक ऐसा लिखी होती है, अंत तक जो सहेगा उसके जीवन में ही जीवन का मुकुट मिलती है। हालेलुया। अंत तक सहना हम लोगों को सीखना है। यस, परेशान आता है क्योंकि ये शरीर, जो शरीर है ना, जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक परेशान आती रहती है, प्रॉब्लम्स आता रहता है। हाँ नेहा, समस्या आती है, बीमारी आती है, हाँ प्रॉब्लम्स आता है, मगर वो प्रॉब्लम हमें डुबा नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेम हमें बचा के रख रहा है। हालेलुया। समस्याओं को देखकर प्रभु का प्रेम से हम कभी भी किसी बातों में भी हम लोगों को दूर नहीं होना चाहिए। फ्रेंडशिप को देखकर, हाँ दुनिया को देखकर, दुनिया की चीजों को, दुनिया की याश को, दुनिया की बातों को देखकर परमेश्वर की प्रेम से हम अलग हो रहे हैं तो उसका मतलब है डैश, आप रख लो। हालेलुया। ओरफा को किसने दूर कर दिया है? आप बोलिए। हाँ, संसार, दुनिया, अपने लोग, अपने जाति, अपने ईश्वर। हाँ पढ़िए, नीचे पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ उसका ही कंटिन्यू कीजिए। तब उसने कहा, हाँ, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देख तेरे पिता के जेठानी तो अपने लोगों के पास पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। फिर से पढ़ो। तब उसने कहा, हाँ। देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों के और देवताओं के पास लौट गई किधर है। किधर गई है? अपने लोगों के पास और देवताओं के पास लौट गई है। वो कहां चले गई है? अपने, जो कुछ भी अपना समझ रही है उसके पास चले गए। मतलब यीशु को अपना नहीं समझा उसने। हाँ, हम पीछे हट के जा रहा तो उसका मतलब है यीशु को हम अपना नहीं समझा, जो बातें हैं वो अपना समझा है। हालेलुया। आज दिन कौन सा अपना है? हाँ, आप ब्लैंक पूरा कर लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना क्या है? अपना किस बात, कौन से बात है?
किस बात के लिए हम पीछे जा रहे हैं, किस बात के लिए हम निराश हो रहे हैं। यस, और पढ़िए नीचे पढ़िए। रूत बोली, हाँ, रूत बोली अभी क्या बोल रही है देखो। तू मुझसे यह विनती न कर ए सासू माँ ऐसा मत बोल। कि नहीं मुझे नहीं नहीं, मैं सहूंगी नहीं, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ क्या? हाँ, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। मुझे त्याग और छोड़कर चले जा, ये बात मुझे मत बोल, बिल्कुल मुझे मत बोल ये बात। हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए जिधर तू जाए मैं उधर जाऊंगी, मैं उधर जाऊंगी, जहाँ तू टिके जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग तेरे हैं। लोग ही मेरा है। हालेलुया। हाँ, यहाँ रूथ ब्लैक क्या बोलते हैं, फिल की है, क्या की है, क्या बोल रही है? तेरे लोग ही मेरा लोग है। हालेलुया। हाँ, और तेरा परमेश्वर तेरा मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। अभी मेरा कुछ बाकी नहीं है, मेरा बोलने के लिए इस देश में कुछ भी नहीं है। मेरा बोलकर मैं पीछे जाने के लिए मैं सभी विषयों में मर चुकी हूँ। मेरा बोलने वाली इस देश की, मोयाब देश की जो कुछ भी बातें हैं, उस विषय में मैं मेरा पति के साथ कभी तो मर चुकी हूं। मैं अभी मैं तेरे लोगों के लिए, तेरे परमेश्वर के लिए जी रही हूं। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है? अब मैं जीवित रहा, हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, मेरा यीशु जब सूली पर मृत्यु पाया उसके साथ मैं भी मर गया, गाड़ा गया। दुनिया के विषय में अभी मैं जीवित हूं। कैसे? मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। रूथ भी एग्जैक्ट यही बातें बोल रही है, यही बातें बोल रही है कि मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे ईश्वरों के लिए, मेरे देवताओं के लिए मैं ऑलरेडी मर चुकी हूं। जब मेरा पति गुजर गया है उसी दिन मेरे सभी बातों में मर चुकी हूं। अभी मैं जीवित हूं केवल सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। यस, हालेलुया। क्या हम लोग ये बातें बोल सकते हैं जब समस्या आती है, परेशान आता है, तो क्या हम लोग ये बातें बोल सकते हैं? क्या सच में यीशु मसीह ने कितना प्यार किया, ये बात को हम हर दिन हर परिस्थिति में लागू करके देखेंगे तो वो परिस्थिति हमें कभी भी गिराएगी नहीं। संकट आ रहा है, क्लेश आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस समय में यीशु मसीह का प्रेम को उस जगह पर बिठा कर देखिए। अरे मेरे यीशु ने इससे भी, ये संकट क्या है, आज रहेगा कल चला जाएगा, इससे भी बढ़कर मेरा प्रभु ने मुझसे प्यार किया, तो ये समस्या मेरे प्रभु से मुझे दूर नहीं कर सकता है। हालेलुया। यस, और नीचे पढ़ेंगे। जहाँ तू मरेगी जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, वहाँ मैं भी और मरूंगी। और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन है देखिए। वो बोल रहे कि मृत्यु भी है ना, नीचे है ना वो बात, पढ़िए। यदि मृत्यु छोड़ और हाँ। किसी कारण में तुझसे अलग हो, हाँ। तो यह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक कैसे करे। शपथ कार्य देखो, कैसे उसने वो बातें कही। उसने देश को नहीं देखी, देखिए एक बार, उसने जाने वाली देश के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे रहेगा वहां की हालत मालूम नहीं है उसे, कि किस घर पे उसको रहना है वो भी पता नहीं है, कैसे घर पे वो जा रही है वो भी मालूम नहीं है, उस घर में खाने के लिए खाना है क्या नहीं पता नहीं है, उनको पहनने के लिए कपड़ा है क्या नहीं पता नहीं है, रहने का, खाने का, पहनने का कुछ भी पता नहीं है उसको। फिर भी उसने एक शपथ कार्य, मृत्यु को छोड़, और दूसरा बात, कुछ भी तुझे और मुझे अलग नहीं करेगा। हालेलुया। अरे नायोमी बहुत बड़ा धनवान है, बहुत पैसा है उसके पास, हाँ, तो इतना बड़ा बात बोलेगी तो उसका मीनिंग रहेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारी दिमाग से, है ना, है ना। शादी करने के लिए देखा है तो लड़का का कितना है बैकग्राउंड, कितने पैसे वाला है, कितना वो, हम लोग मेन फर्स्ट पॉइंट वही हमारे, है ना। अरे वो कितना भक्ति कर रहा है, वो कलीसिया में कैसे रह रहा है, कलीसिया में उसका रोल क्या है, ये सारे बातें बाद में बात है, चेंज होगा, जाने दो। पहला क्या होना चाहिए? पैसा है क्या नहीं, अच्छा जॉब कर रहा है या नहीं, अच्छा कलर है क्या नहीं, है ना, खूबसूरत हैंडसम है क्या नहीं। मगर यहाँ रूथ ने ये सारे बातें नहीं देखी है, उसने एक बात देख रही है, परमेश्वर, परमेश्वर का प्यार। जस्ट उन्हें मैं प्यार करूंगी तो बस काफी है, जैसे मुझे चलाना है वो वैसा चलाएगा। मैं कल एक वचन पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार मैंने ये वचन को लेकर बीच में थोड़ा मैं भूल गई थी इस वचन को, फिर से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये बात को मुझे पढ़ाकर मुझे मजबूत किया। 31
31 भजन संहिता में एक बात लिखी होती है। दाऊद भक्त एक बात बोलता है, ऊपर से प्रार्थना करते करते करते, वो स्तुति करते करते, 31 भजन संहिता का 31 14 पढ़िए, 31 में 14 पढ़िए। परंतु हे यहोवा उस शत्रु के बारे में, उसके ऊपर आने वाली सताव के बारे में बातें करता है वहाँ दाऊद भक्त। हाँ, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने तो तुझे पर भरोसा रखा है। वो बोल रहा है कि मेरा समस्या, परेशान, क्लेश बहुत कुछ है, शत्रु मेरे ऊपर उड़ रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे नाश करने की कोशिश कर रहा है, मगर प्रभु मैं तेरे ऊपर ही भरोसा रखा है। हाँ, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मेरा दिन तेरे हाथ में है। क्या बोल रहा है? मेरे दिन तेरे हाथ में, मेरा दिन, बोलिए ना, किसके हाथ में है? तेरे हाथ में। माँ के हाथ में, पापा के हाथ में, आपकी पढ़ाई के हाथ में, आपके करियर के हाथ में है। और वो वहां बोल रहा है कि मेरा दिन किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में मैंने नहीं रखा है, मेरा दिन प्रभु तेरे हाथ में मैंने रखा है, मैं लज्जित नहीं होऊंगा। नीचे पढ़ोगे तो बात बोलता है कि बहुत बार ये बात बोलता है, मैं लज्जित नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा दिन तेरे हाथ में मैंने रखा है। क्या आज दिन हम बोल सकते हैं गट से बात कि प्रभु मेरा हाथ, मेरे परिवार का, मेरा जीवन, मेरा दिन, मेरा परिवार तेरे हाथ में है प्रभु। अरे सर्वशक्तिमान ईश्वर का हाथ में है तो क्या चिंता हमें करने का है। हालेलुया। दाऊद ये लिख रहा है ना, वो बहुत परेशान समस्या के बीच में लिख रहा है। उसके बाद में देखेंगे तो सच में परमेश्वर के हाथ में दाऊद कैसा है, राजा बनकर बैठा है। फिलहाल की परिस्थिति प्रभु के प्यार से हमें अलग नहीं करना चाहिए। यस हालेलुया। ये दिन शाश्वत नहीं है, इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे बारे में बड़े बड़े सोच करके रखा है। वो सोच पूरा होना है तो हम लोगों को सही रीति से उन्हीं के हाथ में टिक के रहना है। क्या होना है? हाँ बोलिए, किसके हाथ में? पापा के हाथ में, मम्मी के हाथ में। हाँ रहो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मम्मी पापा के हाथ में नहीं रहो, उससे भी बढ़कर प्रभु के हाथ में रखो अपनी जिंदगी को। हालेलुया। क्योंकि उसने आपके बारे में क्या सोचा है वो बड़ा है, अच्छा है। यस हालेलुया। उनके हाथ में हम रहेंगे तो वो बराबर वहां लेकर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, हे प्रभु मेरा दिन तेरे हाथ में मैंने दिया है, मेरा जिंदगी मैंने तेरे हाथ में दिया है प्रभु, मैं तेरे हाथ में हूँ, मैं तेरे हाथ में हूँ प्रभु, मैं तेरे हाथ में हूँ, मैं तेरे हाथ में हूँ प्रभु, मैं किसी के हाथ में नहीं हूँ, मैं तेरे हाथ में हूँ। फिलहाल की परिस्थिति, फिलहाल की परेशान प्रभु की प्यार से हमें अलग नहीं करना चाहिए। पौलुस भक्त कहता है कि नंगाई, क्या जोखिम, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्लेश, क्या अकाल, क्या मृत्यु, क्या जीवन, प्रधानताएं, स्वर्गदूत, कोई भी कुछ भी हो, मुझे प्रभु की प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु ने मुझसे जो प्रेम किया है वो जीवन से भी बढ़कर है। मैं जो आशीष करके सोच रहा हूँ, मैं जो बड़ा आशीष मांग रहा हूँ, उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु ने मुझसे प्यार किया है। यही बात को लेकर रूत भी बोलती है, यस यस हालेलुया, मृत्यु, हालेलुया, मृत्यु को छोड़ और कुछ भी बात परमेश्वर से मुझे अलग नहीं कर सकती है। कि उतना वो प्रेम कर रही है। वो वहाँ जिस देश में जाने वाली है, वहाँ क्या होने वाला है उसके साथ कुछ भी मालूम नहीं, वहाँ उसको कैसे स्थिति को सामना करना है, ये सारे बातें वो जानती नहीं है। फिर भी पूरा वो बोलती है, मेरा दिन, मेरा जिंदगी मैंने परमेश्वर के हाथ में दे दिया है, वो मुझे सही 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 मार्ग पर चलाएगा। क्या आपको है भरोसा? फिलहाल की प्रॉब्लम्स को देखकर, आने वाले भविष्य के बारे में आप ही सोच के बैठ रहे हो, रोते बैठ रहे हो क्या? नहीं, एक भरोसा रखो, मैं यीशु के हाथ में हूँ। उसने मुझसे प्रेम किया, अपने जान को दे दिया है।
यस मैं उनके हाथ में हूँ, मुझे लज्जित होने नहीं देगा वो। यस प्रभु मैं तेरे हाथ में हूँ, बोलेंगे यीशु मैं तेरे हाथ में हूँ। यस 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 थैंक यू जीसस। पापा 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 हालेलुया प्रभु हालेलुया, दयावंत हाथ को हालेलुया। ओ यस हालेलुया, जवानों के ऊपर आप बढ़ाइए पापा एक अच्छा डिसीजन, जैसे रूथ ने प्रभु अपने डिसीजन वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत डिसीजन पापा वो अपने जीवन में कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखी है। प्रभु से दूर करने वाली कौन सा भी चीज उसके पास आए वो दूर नहीं हुई है पापा। यस हालेलुया, ऐसे एक मजबूत डिसीजन, ऐसे एक मजबूत प्रेम हमारे अंदर पापा पापा हालेलुया सिखाइए, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।